हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्रेजेंटेशन में जिसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एंगल की और मैकेनिकल एंगल की। ये क्या होते हैं? तो इसमें एक फेमस फार्मूला है थीटा इक्वल टू थीटा एम इंटू पी/2। तो थीटा ई क्या है? इसमें इलेक्ट्रिकल एंगल है, थीटा एम जो है मैकेनिकल एंगल है, और पी जो है नंबर ऑफ पोल्स है, नंबर ऑफ पोल्स। तो हम बात करते हैं कि ये आया कहाँ से और क्या ये होते हैं। थीटा इलेक्ट्रिकल क्या होता है, थीटा मैकेनिकल क्या होता है, और नंबर ऑफ पोल्स p/2 क्यों लिया। तो आते हैं हम सबसे पहले थीटा इलेक्ट्रिकल में। तो देखिए, थीटा इलेक्ट्रिकल जो है ये इलेक्ट्रिकल एंगल है, मीन्स ये वोल्टेज और टाइम के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ बनता है उसका एंगल है। तो हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ, और ये 360 डिग्री 1 साइकिल पूरा करने में लगा। ठीक है, तो इतना तो हम बेसिक पढ़ते ही हैं साइनसॉइडल ग्राफ में। ये जो क्या होता है, Vm sin ओमेगा टी, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, Vm है। ओके, तो हम नंबर ऑफ पोल्स अलग अलग लेके हम समझते हैं थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री होते क्या है। मान लीजिए नंबर ऑफ पोल्स P इक्वल टू 2 है, मीन्स ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और हमारा मशीन इसके अंदर है। P इक्वल टू 2 ले लीजिए, P इक्वल टू 4 ले लीजिए। P इक्वल टू 4 में क्या है, हमारे पास 4 पोल का मशीन होगा। ओके, P इक्वल टू 8 ले लीजिए, तो क्या होगा, हमारे पास 8 पोल के मशीन्स होंगे। ओके, तो इसमें देखिए, ये अगर नॉर्थ होगा तो ये वाला क्या होगा, साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। तो अल्टरनेटिव में ये लगे होते हैं, ये अगर नॉर्थ है ये साउथ है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये नॉर्थ है ये साउथ है। ओके, तो P इक्वल टू 2 में देखिए कि ये 1 रेवोल्यूशन करने में नॉर्थ से साउथ गया, तो 1 रेवोल्यूशन करने में जो फ्लक्स कट हुआ वो ऐसे हुआ। एक रेवोल्यूशन में जो है 180 डिग्री थीटा मैकेनिकल इसने चला, और थीटा इलेक्ट्रिकल भी उतना ही हुआ। इसमें देखिए 1 रेवोल्यूशन में क्या हुआ, 1 रेवोल्यूशन में यहाँ से ये यहाँ गया, तब क्या होगा, जो फ्लक्स कट होगा वो 180 हुआ। मीन्स जब यहाँ से जब ये मूव करेगा तब मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लक्स कट होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक थोड़ा कम होगा, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लक्स कट होंगे। तो उसी हिसाब से ये डिजाइन हुए। ओके, चेंज जो है वो मैक्सिमम होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ चेंज वो क्या होगा, हाई होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि 0 से 30 डिग्री के बीच साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, लगभग हाफ हो जाती है। मैक्सिमम वैल्यू तो 1 तक पहुंच जाती है, मगर 0 से 30 डिग्री, 30 डिग्री के अंदर ही अंदर ये जो है 1/2 तक पहुंच जाती है। तो यहाँ हुआ। फिर देखिए, ये मान लीजिए ए पोजीशन था, ये बी पोजीशन में जब आया तब बी पोजीशन में यहाँ आएगा। सी पोजीशन में मान लीजिए ये घूम के यहाँ आया, तो सी पोजीशन जो है यहाँ आएगा, ए बी सी। और डी पोजीशन मान लीजिए यहाँ है, तो डी पोजीशन। तो ये पोजीशन जो है वो ए का है, ये पोजीशन बी का है, ये पोजीशन सी का है, ये पोजीशन डी का है। ओके, ये पोजीशन फिर से ए का है। तो मैकेनिकली ये कितना घूमा, देखिए यहाँ से यहाँ पे 360 घूमा है,
तो ये 360 डिग्री मैकेनिकल, मगर इलेक्ट्रिकली जो ये फॉर्म था उस फॉर्म में आप देखिए साइनसॉइडल की स्टडी कीजिए तो ये 90 डिग्रीज हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। दोनों को 9 18 27 9 36 रॉन्ग कैसे हो गया? सॉरी, ये 90 डिग्री नहीं हुआ, ये 180 हुआ, ये 180 हुआ, ये 180 हुआ, ये 180 हुआ। यहाँ से अब तक 90 है, 90 यहाँ तक है, ओके। ये 180 है यहाँ से यहाँ तक 180। तो देखिए कितना हुआ, थीटा इलेक्ट्रिकल जो हुआ वो यहाँ से यहाँ तक 720 डिग्री थीटा इलेक्ट्रिकल हुआ। इससे एक कंक्लूजन एक सामने ये आता है कि जो एक पोल है, मान लीजिए एक पोल है, तो ये पोल अपने में 180 डिग्री कंटेन करता है। लुक एट दिस, ये जो है वो इस पोल की वजह से है ना, यहाँ से यहाँ तक ये पहले वाले पोल की वजह से है, फिर यहाँ से यहाँ तक इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं? कंक्लूजन ये निकलता है इसमें से कि जो एक पोल है वो 180 डिग्री थीटा इलेक्ट्रिकल को अपने अंदर कंटेन करता है। अगर 8 पोल है तो क्या करेगा, हर एक पोल 180 डिग्री लेगा इलेक्ट्रिकल वाला इंटू 8, तो 144 0, तो इतना डिग्री थीटा इलेक्ट्रिकल जो है 1440 डिग्री इसमें थीटा इलेक्ट्रिकल लेगा। ये इसमें थीटा इलेक्ट्रिकल की वैल्यू इतनी होगी, ओके। तो देखिए नंबर ऑफ पोल्स पे ये डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पोल्स पे ये डिपेंड कर रहा है, और हर एक पोल पे कितना कंटेन हो रहा है, 180 डिग्री कंटेन हो रहा है। दूसरी बात है P/2 क्यों लिया? P/2 देखिए, P/2 यूनिट वैल्यू प्रोवाइड करेगा। नंबर ऑफ मिनिमम पोल्स कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, तो 2 रखिए, तो 2/2 आया तो 1। तो फार्मूले में हम हमेशा यूनिट वैल्यू को पुट करते हैं, इसलिए P/2 की वैल्यू आई। तो इसी तरीके से अगर 16 पोल का है तो कितना होगा उसमें, 16 इंटू 180, तो यह आ जाएगा 8820, इतना डिग्री इलेक्ट्रिकल वो कंटेन करेगा। तो होप आपको इस प्रेजेंटेशन से क्लियर हुआ होगा कि एक पोल में जो है वो 180 डिग्री क्यों आता है और ये फार्मूला हम क्यों लिखते हैं। आप इसको रिलेट भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये पहले वाले केस में क्या होगा कि जितना इलेक्ट्रिकली घूम रहा है उतना मैकेनिकली भी घूम रहा है। पूरे एक रोटेशन में ये जो है 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल भी है और मैकेनिकल भी है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पोल्स को हम बढ़ाते जाएंगे, जो मैकेनिकल डिग्री होगी वो 1 रोटेशन में तो 360 ही रहेगी, मगर जो इलेक्ट्रिकल डिग्री होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। होप ये प्रेजेंटेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले प्रेजेंटेशन में।